हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव का दे रहे हो, ये रोज़ एक ही बात बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मैं चलो फटाफट आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ, जिसके अंदर कुछ एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज करते हैं। एडवर्ब वैसे भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, एडजेक्टिव के लिए, खुद एडवर्ब के लिए, पूरे सेंटेंस के लिए और वर्ब के लिए यूज़ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के लिए भी आप यूज़ कर पाते हो, तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं फटाफट इसको अपने, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। टू और वेरी, इन दोनों एडवर्ब्स में क्या डिफरेंस है? टू भी ज़्यादा को बताता है, वेरी भी ज़्यादा को बताता है। ठीक है, दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो टू का मतलब होता है असल में, ये दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। देखो दोनों तरीके, अगर तो आपने इसको ऐसे यूज़ किया टू प्लस एडजेक्टिव, तो इसका मीनिंग हो जाता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड, अगर इसको आपने एडजेक्टिव से पहले यूज़ किया। ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब क्या बना यहाँ पर कि आवश्यकता से अधिक, और ये इसका मतलब नेगेटिविटी में चला जाता है। और अगर आपने इसको ऐसे लिखा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपने टू लगाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तब इसका मीनिंग हो जाएगा ऑल्सो। तब ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं दिस बॉक्स इज टू हैवी, ये जरूरत से ज़्यादा भारी है। आई टू वॉज देयर, ये ऑल्सो वाला हो गया। ठीक है, ये सेकंड केस है और ये फर्स्ट वाला केस हो गया। इसका फर्स्ट और सेकंड केस बन गए। ठीक है, अब वेरी देख लो आप। वेरी जो है वो किस वे में यूज होगा? देखिए, वेरी जो है ना, ये भी आपको क्वांटिटी के बारे में बता सकता है, या फिर मैं जैसे बात करूं अधिकता के बारे में ही बताता है वेरी। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टुडे ही इज वेरी हैप्पी। ये अगर आप इसको टू हैप्पी बोल दोगे ना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा को बताता है। क्या आप ये बता सकते हो कोई व्यक्ति कितना खुश हो सकता है? कितने तक खुश होने की जरूरत है? नहीं बता सकते। जैसे आप कह दो कोई महिला के लिए शी इज टू ब्यूटीफुल, कि वो जरूरत से ज्यादा ब्यूटीफुल है। कितनी खूबसूरत होनी चाहिए महिला कि भाई ज्यादा मेकअप हो गया, इसका मुंह धुलवाओ। तो वो टू ब्यूटीफुल का केस वो अलग है, और ये अलग बात हो रही है इधर। वेरी जो है वो इस तरह से आप यूज कर पाते हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, इन अ ग्रेट डिग्री, क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ऐसा भी है कि वेरी का यूज़ आप पॉजिटिव डिग्री के लिए भी करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के लिए आप वेरी का यूज़ करें, जैसे अपने बोलते हैं वेरी गुड। मच गुड नहीं होता, एक इसका राइवल टाइप है मच। अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है तो मच लगाइए। कंपैरेटिव डिग्री का अगर आपने यूज़ करना है तो मच लगाइए, मच बेटर। ये फ़र्क है भाई। वेरी और मच में भी मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया। टू हो गया, वेरी हो गया और मच हो गया। ठीक है, जैसे आप बोल दो किसी व्यक्ति के लिए टू टॉल, तो वो उसकी अनडिजायरेबल हाइट हो गई, इतनी हाइट है कि जितनी आवश्यकता नहीं है। वेरी टॉल का मतलब हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा हाइट है। टू मच और मच टू बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मच, इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं अगर, ये तो है एडवर्ब, आपने अभी पढ़ा। मच जो है वो है डिटर्मिनर, तो इसके बाद में क्या आएगा? नाउन आएगा, और मच की वजह से अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, आप अगर ऐसे लिखें टू मच मनी, मान लो किसी व्यक्ति की शादी है और वो 1 डेढ़ महीने से उस पर पैसा खर्च करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे ही जा रहा है,
तो कितने पैसे हुए उसके पास में, टू मच मनी हो गई, ठीक है। और वो खर्चा पूरा करने के लिए बाद में उसने रिचार्ज वगैरह के रेट बढ़ा दिए, टू मच मनी। मच टू जो है उसकी स्ट्रक्चर देखो अब कितनी सिंपल सी है। मच टू के अंदर क्या हुआ कि ये खुद ही एडवर्ब है यहाँ पर, और फिर ये टी डबल ओ टू ये भी एडवर्ब है, तो इसके बाद में क्या आएगा, अब तो एडजेक्टिव ही आएगा भाई। फिर आप कहेंगे वो व्यक्ति के पापा जो है वो मच टू रिच हैं, ये एडजेक्टिव है ना, जरूरत से ज़्यादा पैसा है। भाई शादी तो कोर्ट में जाके भी कर सकते थे, लेकिन कोर्ट खुद उनके घर आ गया, तो टू मच और मच टू हो गया। अरे अरे, ओनली टू और नन टू, ये मुझे लगता है आपने काफ़ी कम सुना होगा इसके बारे में, इसलिए इसकी डिस्कशन करनी ज़रूरी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ओनली टू और नन टू। आपको पता है कि नन वैसे भी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ओनली टू जो है ना, ये वेरी का ही सिनोनिम होता है एक तरीके से। और इसके बाद में आप प्लीजेंट एडजेक्टिव लगाओ चाहे तो, चाहे आप अनप्लीजेंट लगाओ, मतलब नेगेटिव वर्ड लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ। जैसे मैं कह दूं ओनली टू हैप्पी, ये याद रखना भाई, ओनली टू जो होता है वो वेरी का ही एक रूप है। ओनली टू हैप्पी का मतलब वेरी हैप्पी ही होगा। ओनली टू अनहैप्पी कर दिया तो वो हो जाएगा वेरी अनहैप्पी हो जाएगा। लेकिन नन टू को देखो आप, नन क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब नॉट वेरी हो जाता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि ये जनरली हमें नहीं मिलता है लिखा हुआ, एग्जाम में ही लिखा हुआ मिलेगा। नन टू का मतलब क्या हुआ, नॉट वेरी। ये नेगेटिव वर्ड है ना नन, तो आप इससे याद रख लो नॉट वेरी, ठीक है। अगर आपने ये लिखा नन टू गुड, तो इसका मतलब नॉट वेरी गुड। नॉट वेरी गुड, नन टू गुड का, ठीक है। ये याद रखना है आपने, नोट करते रहिए बस फटाफट। हॉटली वार्मली, ठीक है, हॉटली और वार्मली ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड्स दोनों। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। कैसे नेगेटिव होगा, देखो वार्मली तो आपने सुना ही है। वैसे अगर मैं हॉट और वार्म की बात करूं तो आपको पता है कि दोनों ही गर्म से रिलेटेड है। हॉट की बात करो चाहे वार्म की बात करो, दोनों ही गर्म से रिलेटेड रहेंगे। लेकिन हॉटली और वार्मली में क्या डिफरेंस हो जाएगा, हॉटली जो वर्ड है ना वो सिनोनिम रहेगा किसी बुरे से रिलेटेड, इन अ बैड सेंस, इन अ बैड सेंस। ये कौन है, हॉटली है। जबकि वार्मली आपने सुना है वार्म वेलकम होता है, सभी बारातियों का बहुत ही वार्म वेलकम किया गया मित्रतापूर्ण ढंग से, ठीक है, इन अ फ्रेंडली मैनर। ये फर्क है भाई दोनों में, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ही डिनाइड द चार्जेस हॉटली। हॉटली मतलब गरम खोपड़ा, किसी का जो दिमाग है वो गर्म हो जाए। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, वो वाला है ना, वो हॉटली था। ये दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, वो हॉटली था। और वामली का मतलब कि जैसे जो अभी अंतर्राष्ट्रीय विवाह चल रहा है, जो उस अंतर्राष्ट्रीय विवाह में सभी बारातियों का स्वागत कैसे किया गया, वामली। द गेस्ट्स वर वेलकम्ड वामली। ये फर्क है। मोस्ट और मोस्टली, मोस्ट तो भैया अलग ही कहानी है इसकी। इसके दो तीन तरह के यूज देखो आप मोस्ट के। सबसे पहले तो अगर आपने द लगाकर मोस्ट लगाया तो फिर इसके बाद में आपको एडजेक्टिव ही लगाना पड़ेगा, और फिर ये क्या बन जाएगा सारा मिलकर, ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा ये, सुपरलेटिव डिग्री।
जैसे मैं कह दूँ ये मेरी हाईएस्ट सुंदर राइटिंग है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। मोस्टली जो है ये एडवर्ब है और इसका मतलब रहेगा ज़्यादातर। अच्छा, इसी के सेंस में ना ये जो मोस्ट, अगर मैं अकेले मोस्ट की बात करूं तो अकेला मोस्ट डिटर्मिनर भी होता है, और ये वाला जो अकेला मोस्ट जो डिटर्मिनर है ना, इसका ही ये मोस्टली बना है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं द बुक आई लाइक मोस्ट इज एटॉमिक हैबिट्स। मोस्टली एक एडवर्ब है, तो आप इसको एक वर्ब के लिए यूज कर सकते हो या किसी एडजेक्टिव के लिए यूज कर सकते हो। दे आर मोस्टली एब्सेंट। एडजेक्टिव होता है ना एब्सेंट, उसके लिए लगा दिया हमने ये। वेरी और क्वाइट, वेरी तो मैंने आपको बता ही दिया था वैसे अभी। क्वाइट देखो, क्वाइट जो है ना, इसके जैसा एक और वर्ड होता है, ये वाला क्वाइट। ये वेरी तो मैंने बता दिया था, तो मैं इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ये वाला जो क्वाइट है, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है शांत। कीप क्वाइट सुना होगा आपने स्कूल में, कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप के बाद एडजेक्टिव आता है। अच्छा, इसी का ही बनता है एडवर्ब क्वाइटली, जिसका मतलब होता है शांतिपूर्ण ढंग से। शांतिपूर्ण ढंग से क्वाइटली हो जाता है। QUITE, ये क्वाइट जो होता है ये क्या है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। कंप्लीटली है इसका मीनिंग, पूर्णतया, पूरी तरह से। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार ऐसे वो लोग बोल देते हैं ना, यू आर क्वाइट राइट। ठीक है, क्वाइट राइट जो होता है वो ये दूसरे वाला ही क्वाइट होता है अपना। ठीक है, क्वाइट राइट। क्वाइट अमेजिंग, ये वाले जो है ना, ये क्वाइट, इसके साथ एलवाई मत लगा देना क्योंकि ऑलरेडी एडवर्ब है, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कितने बढ़िया वर्ड्स है देखो। एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली और डायरेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है भैया? बहुत बढ़िया है ये वाले। देखो, एट प्रेजेंट जो होता है ना, वो एक तरीके से आपको नाउ की सेंस देगा, और इसका यूज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आप करते हो। चाहे तो आप एट प्रेजेंट का यूज आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल प्रेजेंट में भी कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूं कि वी डू नॉट नीड एनीथिंग एट प्रेजेंट, कि भैया फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। या फिर मैं लिख दूं एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद देम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर एट प्रेजेंट को आप प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, डायरेक्ट, इनसे रिप्लेस नहीं कर सकते हो। स्पेशली प्रेजेंटली से आप रिप्लेस मत करना है इसको, क्योंकि हम लोगों को ये एक जैसा ही लगता है। क्यों, क्यों नहीं करना? प्रेजेंटली और शॉर्टली ये दोनों एक ही चीज होती है। प्रेजेंटली और शॉर्टली, इसका एक मीनिंग ये होता है इन शॉर्ट टाइम या विदाउट डिले।
विदाउट डिले या इन शॉर्ट टाइम को क्या कहा जाएगा? प्रेजेंटली, शॉर्टली, या कई बार डायरेक्टली का भी यूज कर लेते हैं। जैसे मैं कह दूं दे विल कम हेयर प्रेजेंटली। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ये बात नहीं सूट करेगी कि प्रेजेंटली कैसे लगा दिया। हमारा तो मन चीख चीख कर कह रहा है कि प्रेजेंटली को एट प्रेजेंट से मैं रिप्लेस कर दूं। अरे नहीं करना। अंग्रेजी भाषा में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है तो ज़्यादातर वैसा दिखता नहीं है। आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। कंसेप्ट भी तो कोई चीज़ है, ये भी तो कोई खेती है भाई, कंसेप्ट है। ऐसे ही लगा दोगे मर्जी से। डायरेक्टली और डायरेक्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ? देखो भाई, डायरेक्टली का मतलब होता है इन अ डायरेक्ट मैनर। जैसे मैं लिखूं ही एंटर्ड द रूम डायरेक्टली। यहां पर क्या मीनिंग हुआ इसका? विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी रुकावट के वो चला गया, डायरेक्टली आ गया। डायरेक्ट जो होता है ये सीधे तौर पर इस चीज को बताता है, आई हैव डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस एक अलग चीज है कि कोई बीच में वो नहीं है, बिचौलिया नहीं है, वो डायरेक्ट वर्ड आएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्टली का मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना पूछे वो सीधा ही अंदर चला गया, बिना पूछे बिना चेकिंग करवाए और अंदर चला गया, वो डायरेक्टली हो गया। सून, अर्ली और क्विकली, इनमें क्या फर्क होगा? देखो सून जो होता है ना, उसका मतलब होता है इन ए शॉर्ट टाइम, जल्दी या तुरंत। ठीक है, सून का मतलब इन ए शॉर्ट टाइम या फिर जल्दी या तुरंत को भी कहते हैं। लिख लो ये आप, इन अ शॉर्ट टाइम मतलब तुरंत। एक और कह सकते हो, इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ। इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ, ये भी कह सकते हो। इन अ शॉर्ट मतलब आने वाले समय के लिए, इन शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ या आफ्टर नाउ, अभी थोड़ी देर में, जिसका मतलब ये होता है। फ्यूचर टेंस के लिए कई बार यूज करते हैं ना। जैसे इसके लिए तो आप एग्जांपल ये लिख सकते हो, कम सून, सून, कमिंग सून, डेडपूल वर्सेस वुल्वरिन, सून इन योर नियरेस्ट थिएटर वगैरह जो भी लिखा होता है। और मैं लिख दूं यहाँ पर इसका एग्जांपल, ये फ्यूचर टेंस के लिए, ही विल बी हेयर सून, ये हो गया। ठीक है, सून ये तो लगा ही देते हैं अपने। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, मतलब सूनर देन यूजुअल, ये इसका मीनिंग है अर्ली का। सूनर देन यूजुअल को बोलते हैं अर्ली। या फिर आप कह सकते हो बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, इसको भी अर्ली ही बोलते हैं कि तू जल्दी आ गए, सूनर देन एक्सपेक्टेड टाइम। जैसे मान लो मैं कह दूं आई विल कम अर्ली टुडे, कि मैं आज घर जल्दी आऊंगा। ये वो जल्दी वाला, ये आई विल कम सून मत कर देना। ठीक है, वो सून नहीं आएगा, अर्ली आएगा। ही या शी गेट्स अप
अर्ली। एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है, यूजुअल टाइम जो होता है लोगों का, लोग अगर 7 बजे उठते हैं तो ये 6 बजे उठ जाता है, लोग 6 बजे उठते हैं तो ये 4 बजे उठ जाता है, लोग 4 बजे उठते हैं तो ये सोता ही नहीं है। क्विकली, ये अच्छा है भाई, क्विक और क्विकली। हालांकि ये आपको पता है कि क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, मेन मुद्दा तो ये है। इसका मतलब होता है जल्दी से, तेजी से, इन अ क्विक मैनर, जल्दी से या तेजी से। जैसे अपने बोलते हैं ना, डू इट क्विकली। ये फास्ट की तरह होता है, डू इट फास्ट। क्विकली जो है फास्ट की तरह है। लिख लिया होगा। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। देखो इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सेल्डम इफ एवर ये कभी कभार का यूज होना है पॉजिटिविटी में, और इसका यूज होना है नेगेटिविटी में। सेल्डम और नेवर लगभग ना के बराबर, सेल्डम इफ एवर कभी कभार। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूं, बीइंग अ मास्टर्स, मास्टर्स क्या लिखना, सीधे लिखो, बीइंग एन MA इन इंग्लिश, ही या शी जो भी आप लिखो, सेल्डम इफ एवर मेक्स अ मिस्टेक। 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। डिस्पाइट बीइंग एन MA इन इंग्लिश, ही seldom or never makes a mistake। क्या फ़र्क है दोनों में, कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमने ये देखना है अभी। तो देखो सेल्डम इफ एवर पॉजिटिविटी को बताता है कि मतलब कभी कभार ही सही लेकिन वो काम होता है। सेल्डम और नेवर जो है वो आपको ये बताएगा कि बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो दोनों सेंटेंसेस में कौन सा गलत है, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि सेल्डम इफ एवर यहाँ पर नहीं आएगा, सेल्डम और नेवर यहाँ नहीं आएगा। कहता बीइंग अ टीचर या बीइंग एन MA इन इंग्लिश, ही सेल्डम इफ एवर मेक्स अ मिस्टेक, के क्योंकि वो इंग्लिश का एक टीचर है इसलिए वो लगभग ना के बराबर गड़बड़ करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्डम और नेवर। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि टीचर होने के बावजूद, इंग्लिश में MA होने के बावजूद वो कभी कभार गलती कर देता है। ही सेल्डम इफ एवर मेक्स अ मिस्टेक। ये फर्क है दोनों में, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फर्क है। फटाफट लिख लो इसको। जस्ट और जस्ट नाउ दोनों में क्या फर्क है। देखो जस्ट जो है इसका मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो या फिर अ मोमेंट अगो, और इसका यूज जो होता है वो ज़्यादातर किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होता है इसका यूज। ठीक है, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड। अच्छा ये एडजेक्टिव भी होता है, सॉरी एडजेक्टिव के लिए भी यूज होता है। ही हैज़ जस्ट 100 रुपीज़। इसका मतलब सिर्फ भी होता है, सिर्फ, उसके पास सिर्फ 100 रुपये बचे हैं, जस्ट 100 रुपीज़।
ठीक है, इसको आप V2 के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं अपने, इसको आप V2 के लिए भी यूज़ कर सकते हो। V2, आई सॉ हिम जस्ट लास्ट नाइट, कि अभी पिछली ही रात को देखा था, दबाव दे रहा है ना जस्ट लास्ट नाइट बोल के वो, ठीक है। बी प्लस आई एन जी के साथ भी आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब यहां पर हो जाता है तुरंत। देखो कैसे, आई एम जस्ट गोइंग देयर, कि बस जा ही रहा हूं यार, क्या हो गया तो, अभी जा ही रहा हूं, बकवास क्या करो तो है, वो वाला, ठीक है। फिर अगला वर्ड मैंने क्या लिखा था, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ थोड़ा सा है ना उस पर दबाव देता है और ये आपको सिंपल पास्ट की तरफ ले जाएगा, इसका मतलब हो जाता है अ मोमेंट अगो, लेकिन ये आपको थोड़ा सा पास्ट की तरफ ले जाएगा। कैसे ले जाएगा वो देखो आप, दे अराइव्ड जस्ट नाउ, ठीक है, पास्ट की तरफ ले गया। मैं कह दूं आई हैड डिनर जस्ट नाउ, ये पहले की बात को सिंपल पास्ट में यूज करते हैं ना इसको, इसीलिए। और इसका एक यूज और है, एट दिस मोमेंट के लिए भी आता है ये, ही इज नॉट हियर जस्ट नाउ, तो दो यूज हुए ना इसके, देखो एट दिस मोमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो और अ मोमेंट अगो के लिए यूज कर सकते हो, तो V2 आ जाएगा। ये सब हुए। चलो आज का लास्ट देखो, एगो और बिफोर, बहुत सिंपल है ये। मान लीजिए ये है हमारा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर हमारा एक्शन जो है ये बता रहा है कि हम हैं सिंपल प्रेजेंट में और हम सिंपल पास्ट की बात बता रहे हैं, तो एगो आ जाएगा, मैनी ईयर्स अगो, मतलब आज से कई साल पहले, आज से कई साल पहले। अगर आप पास्ट टेंस के अंदर बैठे हो, पास्ट टेंस के अंदर की बात कर रहे हो और उसमें भी और पुराने एक्शन की तरफ जाते हो, तो फिर वो बिफोर हो जाता है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। मतलब अब से पुराना एगो हो जाएगा, पास्ट में और पास्ट में जाओगे तो वो बिफोर हो जाएगा। देखो कैसे, he arrived a month ago, मतलब आज से एक महीने पहले की बात कर रहा है कि वो आ गया था, ठीक है। बिफोर है थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिफोर के अंदर वो ये कह देगा, अगर मैं एगो और बिफोर की कंपैरिजन की बात करूं तब, वैसे बिफोर के और भी बहुत सारे यूसेज हैं, वो मैं बात करूंगा, अपने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों पर बात होती रहेगी। बिफोर और एगो का जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जैसे ये हो जाएगा, he told me that you had arrived 2 days before। अब क्योंकि पास्ट के अंदर और पीछे जा रहे हैं ना अपने, कि उसने मुझे बताया था कि तुम 2 दिन पहले ही, मतलब बताया था, कब बताया था उसने, जिस दिन उसने बताया था उससे भी 2 दिन पहले तुम आ गए थे, तो मतलब पास्ट से और पास्ट में जा रहे हो, तो फिर बिफोर का यूज करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि और कई सारे वर्ड्स और आपसे डिस्कस करने थे मैंने, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। कई सारे वर्ड्स और हैं वो डिस्कशन करना है, कन्फ्यूजन वाले ये पेयर्स रहते ही हैं इसके अंदर, आप तो बस इनको याद रखो जितना मैं बता रहा हूँ, आपके ठीक ठाक से मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, गारंटी कार्ड, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब वाला काम करें, चाहे ना करें लेकिन अपने नोट्स बना लें। ठीक है, मिलते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।